अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से इस डील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। ईरान को प्रतिबंधों में रियायत देने और 300 अरब डॉलर का मुआवजा देने को लेकर ट्रंप अपने देश अमेरिका में घिर गए हैं। उनकी सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हालांकि जेडी वेंस विरोधियों को चुप कराने की पूरी कोशिश में लगे हैं। वहीं लेबनान को लेकर भी डील पर संशय बना हुआ है। इजराइल शुरू से इस डील का विरोध कर रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों को डर है कि नेतन्याहू समझौते का विलन बन सकते हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्स के बीच भीषण जंग जारी है। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। लेबनान के नबाती में बारूदी टकराव देखने को मिला है। आईडीएफ के टैंक पर हिजबुल्लाह ने अटैक बोल दिया है। हिजबुल्लाह के एटीजीएम से इस प्रहार को अंजाम दिया गया है। और वहीं दक्षिण लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। अली ताहिर में भी भीषण अटैक किया गया है। आसमान में उड़ता दिखा बारूदी धुएं का गुबार। ये तस्वीर देखिए। और वहीं लेबनान में आईडीएफ हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के 5 सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया है। और खबर यह कि लेबनान के कफर तिबनीत में भीषण हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच यह टकराव हो रहा है। रिहायशी इलाकों में बारूदी प्रहार किया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच ये पूरा समझौता, लेकिन इजराइल और लेबनान में युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। जबकि जो 14 शर्तों पर सहमति बनी है उसमें यह भी है कि लेबनान पर हमलों को रोका जाएगा। और ईरान डील पर हस्ताक्षर, लेकिन लेबनान में टूटा सीजफायर। खबर क्या है वो जान लीजिए। हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच भीषण जंग जारी है। कफर, तिबनीत और अली ताहिर पहाड़ों में लड़ाई लड़ी जा रही है। हिजबुल्लाह का रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला देखने को मिला है। हमलों में कई इजरायली सैनिक घायल हैं, जबकि सैन्य वाहन नष्ट हो गए हैं। इजरायली एयरफोर्स का नबाती में हवाई हमला तेज है और डील के बावजूद लेबनान के कई इलाकों में संघर्ष जारी है। लेकिन इस जंग का असर क्या होगा यह जानना बहुत जरूरी है। अब तक ईरान की प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन जवाबी कार्रवाई संभव है। डील की शर्तों के मानने के लिए ईरान अमेरिका पर दबाव डालेगा, लेकिन लेबनान के स्पीकर का दावा है कि सीजफायर के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और बसाई पैलेस की चमचमाती लाइटों के बीच ट्रंप ने जिस समझौते पर दस्तखत किए, उसकी हर शर्त के पीछे व्हाइट हाउस की मजबूरी और ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन असली सस्पेंस 60 दिनों की इस डेडलाइन पर है जिस पर दोनों मुल्कों ने हस्ताक्षर किया है।